जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 8:35 हो चुकी है सुबह की, मंडे 24 मई 2021, 24 मई 2021, 8:35 हो चुकी है, 8:35 AM। सबसे पहले डिस्क्लेमर सेक्शन देख लेते हैं। डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। तो आज हम 2 दिन की छुट्टी के बाद, यानी कि शनिवार रविवार जो वीकेंड की छुट्टी होती है, उसके बाद हम मार्केट को खोलेंगे। और मेरा एक्सपेक्टेशन था गैप डाउन खुलने का, वो भी मैंने फ्राइडे के 3:58 के वीडियो में बोल दिया। जब तक कोई SGX निफ्टी चालू नहीं होता, आपको पता है हमारे मार्केट बंद होने के बाद SGX निफ्टी 4:30 बजे चालू होता है, और मैंने 3:58 के वीडियो में बोल दिया था कि निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन ओपनिंग कर सकता है। ये मैंने विथ लॉजिक भी समझाया था, ऐसा नहीं कि तुक्का मार दिया। और अब आ जाते हैं मार्केट की बात, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी आपको, जो भी करने का था मैंने समझा दिया इस वीकेंड के दौरान। अब आपकी अकल यूज़ करिए और उन सब से बचिए। ये डाटा, ओपन इंटरेस्ट, ये सब आपको उल्लू बनाने के लिए कुछ भी बहाना मारेंगे अपना, ठीक है। तो आज का निफ्टी क्या करना चाहिए हमको। गैप डाउन भी होता है तो मुझे ये एक जोन बनाया, मैंने ये एक जोन बनाया 14,970 से लेके 15,050 का एक जोन बनाया मैंने। इस जोन में अगर मुझे निफ्टी मिलेगा तो मैं डेफिनेटली बाई करूंगा। इस जोन में तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए, ये जो जोन है 14,970 से लेके 15,050, तो मैं कोशिश करूँगा 15,030, 15,040 ऐसा कोई फिगर मुझे मिल जाए निफ्टी में, तो मैं वहाँ बाइंग करूँगा। और मैं 950 का स्टॉप लॉस डाल दूँगा अपना, 950 का स्टॉप लॉस डाल दूँगा, 950 का मैं स्टॉप लॉस डाल दूँगा। 15,050 से लेके 970 के बीच में मेरा बाइंग जोन है। क्योंकि क्यों जोन है ये भी बताता हूँ, ऐसे नहीं कि खाली आपको उल्लू बनाने के लिए बोल देता हूँ क्यों, और प्राइस एक्शन नहीं होता तब हमको डाटा गड़बड़ कर दिया। अरे गजब है, गजब है, उल्लू बनाने की हद होती है लोगों की। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक सपोर्ट है जो, क्योंकि एक टाइम पे एक रेजिस्टेंस था। ये 30 दिन का निफ्टी का 2 महीने का निफ्टी का चार्ट है, 30 मिनट की कैंडल है। तो ये एक बड़ा सपोर्ट था, बड़ा रेजिस्टेंस था 970, अब एक सपोर्ट का काम करेगा। और ये एक टॉप बना था 15,040 के आसपास। तो 15,040 से लेके 970 का जोन, 15,040 से लेके 970 का जोन जो है, वहाँ मैं बाई करूँगा। 15,040 से 970, 14,970 इस जो, और मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रखूँगा मैं, 950 के नीचे, बस 949। और मुझे लगता है इस जोन से निफ्टी रिकवर करके वापस से मंडे का हाई आज तोड़ भी सकता है, लेकिन नीचे ज़रूर आएगा जो मैंने आपको बोला। और उसके बाद मुझे लगता है मंगलवार से फिर से बड़ी मंदी स्टार्ट हो सकती है। ये मैं आपको आज एडवांस में बता रहा हूँ। आज अगर इस जोन पे सपोर्ट लेके निफ्टी अगर ऊपर वापस आ गया और 15,200 की तरफ चला गया, तो मंगलवार को जो ये हाई जो था 190 का, वो कटने के बाद मंगलवार को मार्केट एक बार डिप लेगा, बुधवार को भी डिप लेगा और गुरुवार को भी डिप लेगा। तो मार्केट में जब सब बुलिश हो जाएंगे तो मार्केट अपनी चाल को बदल देता है। आज आप अगर किसी के भी YouTube वीडियो सुनिए तो वो बोलेंगे बुलिश है, क्योंकि 15,000 के ऊपर भी क्लोज हुआ, बहुत सिग्निफिकेंटली ऊपर। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि उसने जो गेन करना था तो वो तो एक ही दिन में 300 पॉइंट का कर चुका है उस दिन। अब आज वो धोखा देगा आपको, एक बार 15,050
या 70 तक तरफ आएगा और वहाँ से खींच के वापस 15,200 ले जाएगा, तो आपका फेथ डबल कर देगा कि अब मार्केट में मंदी नहीं है, तेज़ी है। ये मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ कैसे ऑपरेटर का माइंड, तो वो ऊपर ले जाएगा और 15,200 तक ले जाएगा या 220 तक ले जाएगा, और उसके बाद 3 दिन कंटिन्यू गिरेगा, या हो सकता है मंगलवार सेकेंड हाफ से गिरे या मंगलवार सुबह से ही गिरे, और बुध को भी गिरेगा, गुरु को भी गिरेगा, और फ्राइडे को सुबह ओपनिंग अगर डाउन भी कर दिया तो खींच देगा। तो ये आपको साथ लेके नहीं चलते हैं, इनको तेज़ी भी करनी होगी तो दे विल थ्रो यू आउट फर्स्ट फ्रॉम द तेज़ी, दे विल ब्रिंग इन योर माइंड ओनली मंदी, देन दे विल स्टार्ट तेज़ी। और अदरवाइज अगर आपके सबके माइंड में तेज़ी आ गई है, देन दे विल पुट द मार्केट ऑन द डाउन साइड। तो ये आपको कोई डाटा और टाटा वाला नहीं समझा सकता है, समझे? तो वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्योंकि आपको वो कभी भी क्लियर डायरेक्शन नहीं देते। वो बोलते हैं वर्ल्ड मार्केट, प्राइस एक्शन, तो ये सब सोचिए, ये तो क्लास 6 के बच्चे को भी आप बता दो कि ये टूटा तो ये हो जाएगा, है ना? तो ये सब देखना बंद करिए, ट्राई टू एनालाइज और ट्राई टू रीड द माइंड ऑफ द ऑपरेटर्स प्लस टेक्निकल्स, दैट इज़ द ओनली थिंग्स। if you will do well, if you will research well, you will do well in the market। क्या कर सकते हैं आप सोचिए, आज ज़्यादातर लोगों को क्या दिख रहा है कि तेज़ी है, तो ये मार्केट को सडनली 100-150 पॉइंट नीचे ला देंगे जो टॉप था वहाँ से, तो फिर आपको क्या लगने लगेगा कि यार गड़बड़ है ना? तो वहाँ से फिर एक वापस से सडनली ऊपर ले जाके 15,200 तरफ ले जाएंगे और हाई टूटेगा जो 190 का था, और फिर आपको क्या लगे अब तो साला कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये मेरा आइडिया है। तो आई विल ट्राई टू बाई 15,040 से लेके 970 के बीच में आई विल बाई, क्योंकि ये मुझे टेक्निकली बहुत बड़ा सपोर्ट जोन लिख रहा है। मैं फ्रेश मंदी और तब करूँगा जब 970 के नीचे भी आधे घंटे की एक कैंडल क्लोज हो जाए। समझ में आया आपको? तो मैं इधर सपोर्ट पे बाई करना चाहूँगा, दैट्स इट। और बिटकॉइन के बारे में बहुत सारे सवाल आए, तो मैं चलिए आज अपना एनालिसिस आपको बिटकॉइन का करके देता हूँ। बहुत सारे मैं इस पे बिटकॉइन का चार्ट में निकालता हूँ। इन्वेस्टिंग में होगा क्या? तो क्या होगा इन्वेस्टिंग में देखता हूँ। तो बिटकॉइन के बारे में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जुआरी है हमारे यहाँ जो इस तरह के प्रोडक्ट में भी काम करते हैं। मैं उनको गलत नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे कॉलेज का पहला चैप्टर मैंने जो पढ़ा था, कॉलेज जब मैंने स्टार्ट किया था 1991 की बात होगी, 1990 या 1991 में मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था मेरा, क्योंकि उस समय 10 के बाद सीधा कॉलेज होता था। आजकल आपका 10+2 होता है, हमारे टाइम पे 10 के बाद हम सीधा 11 में कॉलेज में जाते थे। तो 11 क्लास में जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा पहला चैप्टर था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, और उन प्रोफेसर का नाम आज तक मुझे याद है, प्रोफेसर दाम, DAM, बंगाली प्रोफेसर थे। तो उन्होंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, व्हाट इज़ प्रॉफिट। तो उनका डेफिनेशन जो दिया हुआ था वो था प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। तो वो मेरे दिमाग में छप गया। उसके बाद मैंने उस रिवार्ड के चक्कर में कई अपने पैसे खो दिए कि रिवार्ड मुझे रिस्क लूँगा तो मिलेगा। तो अब मुझे समझ में आया रिस्क लेना है, लेकिन कैलकुलेटेड लेना, ठीक है? रिस्क लिए बिना तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। चलिए अब बिटकॉइन का चार्ट हम देख रहे हैं। तो मैं अपनी थोड़ी सी एनालिसिस आपको बताने की कोशिश करूंगा। कोई भगवान नहीं हो, कोई आइडिया नहीं है मुझे, आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं बताऊंगा। बिटकॉइन में एक तो बड़ा सपोर्ट ये लेवल पे आएगा 28,400 से लेके 28,900। यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट है 28,400 से लेके 28,900।
या 29,000, 28,400 से लेके 29,000 अगर आता है बिटकॉइन, अभी शायद 35,000 चल रहा है, तो वहाँ डेफिनेटली एक बार बाई लेना चाहिए। लेकिन छोटा सा स्टॉप लॉस क्या डालना चाहिए वो भी बताता हूँ। छोटा स्टॉप लॉस, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस डालिए 26,100 का, 26,100 का स्टॉप लॉस डालिए। 28,400 से लेके 28,900 के बीच में अगर मिलता है तो बाई लीजिए, और 26,100 का स्टॉप लॉस डालिए। अगर 26,100 टूटता है तो फिर आपका नेक्स्ट बाई जोन क्या है वो बताता हूँ। वो सीधा है 19,700 से लेके 19,700 से लेके 20,100, 19,700 से लेके 20,100, वहाँ तो पूरी ताकत लगा के बाई कर लीजिएगा। वो समझाने अभी नहीं जाऊँगा, मैं शाम को समझाऊँगा, ठीक है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।